Sangeet ji is also performing tomorrow in a function of Sargam, organized by Sargam School of Indian Music, where you can witness the students of Sargam School and one pure segment of classical music by Sangeet Mishra ji at Block House Bay Community Hall. I got the flyers. All are welcome to enjoy more music, but still we got more here. Acharya ji will tell the more details. Thank you, Acharya ji. Thank you very much, Basant ji. Yes, you all are welcome to join tomorrow in Block House Bay Community Hall. Thank you very much. मैंने मिस कर दिया था, एक ही थे जिनके लिए मैं अंग्रेजी के साथ स्ट्रगल कर रहा था, वो तो गए। तो अब आप सभी हिंदी समझते हैं। मैं प्रशांत बेलवेलकर जी, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि वो आगे आए। ये महाराष्ट्र के हैं, वैसे महाराष्ट्र हमारे महेश बिंद्रा जी भी उसी इलाके से आते हैं, और जय महाराष्ट्र, और हमारे रामलिंगम जी भी। वैसे पहले महाराष्ट्र सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जिसमें गुजरात भी शामिल था और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सा उसी में आता था। बड़ा सा एक स्टेट इंडिया का, और मराठा क्षत्रप लोग, लेकिन आज ढेर सारे रीजन से महाराष्ट्र। मराठी लोग बड़े ही कल्चर्ड होते हैं, बड़े ही संस्कारी होते हैं। हमारे बनारस में भी ढेर सारे मराठी लोग हैं, और जो विद्या पिता को आती है वो अपने पुत्र को निश्चित रूप से ट्रांसफर करके जाते हैं। हमारे प्रशांत जी ढेर सारे काम करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, और इनका रेस्टोरेंट है सात्विक, ये भी है सात्विक, इनका रेस्टोरेंट भी है सात्विक। और आप सभी का स्वागत है। जब कभी मौका मिले, सुनो, सात्विक भाव लाने के लिए सात्विक भी मुझे जाइए। और इनका एक अपकमिंग इवेंट है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उसके बारे में वही बताएंगे। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रशांत जी का। और इन्होंने यहाँ पर साउंड सिस्टम का जो भी व्यवस्था है इन्होंने किया है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत कुछ इन्होंने कहा, इतने सारे कुछ गुड़ नहीं है। आचार्य जी हमेशा अच्छा काम करते रहते। उन्होंने जब पूछा था फ़ोन करके कि क्या आप हमें मदद कर सकते हो, तो मैंने कहा कि सेवा करने के लिए तो हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं। मौका बहुत कम बार मिलता है, तो ये मौका था एक आचार्य जी के साथ जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद ऐसा मौका देने के लिए। इतने सुंदर और गुणी कलाकार आपने बुलाकर यहाँ पर, हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य रहा है कि न्यूजीलैंड वासियों को कि सारंगी जैसे वाद्य को सुनने का हमें अवसर नहीं मिलता। तो धन्यवाद इसके लिए। संगीत जी आप आए, बसंत जी और अखिलेश जी तैयार है कि हमारी आगे की पीढ़ी भी और संगीत आगे चलाने के लिए तैयार है। इसी का अंश लेकर हमारी संस्था म्यूज़िक यहाँ पर प्रोपोगेट करती है। सिलसिले में ICCR की मदद से हम पंडित संजीव अभ्यंकर जी का शो लेकर आए हैं। 6 अगस्त को माउंट ईडन वॉर मेमोरियल में होने वाला है। इसकी इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है, लेकिन आपको टिकट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि एंट्रीज लिमिटेड है उस हॉल में, तो हमें पता चलना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं। ऑनलाइन इसका आप अगर www.might.i.org इस वेबसाइट पर जाओगे तो आप वहाँ जाकर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पंडित संजीव अभ्यंकर 6 अगस्त शाम को 6 बजे। धन्यवाद आचार्य जी, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, प्रोग्राम की और एंजॉय कर लीजिए। हरिओम। चलो फिल गया, मैं भी अपना रिकॉर्ड बदली करता हूँ, हिंदी में आ गया हूँ। तो निखिल के लिए हार्दिक धन्यवाद। अखिल वेल डन। मैं इनको छोटे से देख रहा हूँ, जिस तरह से आपने प्रगति किया, धन्यवाद आपका। उधर विश्व पितामह में बैठा हूँ, उनके भी धन्यवाद देता हूँ। चले, कुछ खाने पीने की चीज़ भी सामान उधर है, एंड इट्स कैश पानी है, इट्स कैश ईट है। चलिए कुछ खा पी कर फिर वापस आएंगे। धन्यवाद। 10 मिनट की ब्रेक 15 मिनट चलेगी और 20 मिनट में मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी।
there was a research paper done by, I think it must have been a mother and daughter, when they said mathematically if you put like 7 swar and 12, the possible combinations could be 792. So जो 7 स्वर का है हमारा संगीत जी आई थिंक 792 से कुछ जस्ट निकाल लेता अपने उंगली से। तो तारीफ ही है, एक बार जोर से बधाई इनको, कंग्रेचुलेशंस। एंड 40 days in Australia था आप, चलो he survived 40 days in Australia. Ladies and gentlemen, once again let's hear the pair. Thank you. I think you don't understand Hindi, huh? So, अब मैं एक कजरी सुनाऊंगा जो खास मिर्ज़ापुर की है। मिर्ज़ापुर बनारस वाराणसी के पास का शहर है मिर्ज़ापुर, वहाँ की कजरी है ये, जिसके बोल है मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बल हो। अब मैं कचौड़ी गली बताऊँ, बनारस में एक गली है उसका नाम है कचौड़ी गली। तो वहाँ के रहने वाले थे, मिर्ज़ापुर चले गए, तो उनकी जो प्रियतमा है तो ऐसा गा रही है कि मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बल हो। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैल बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैल बल मुँह।
नवा में सुन गई बालू भैया चल गई रंगून हो कचौड़ी गली सुन गई बालू
इसी के आसपास एक और सावन की कव्वाली है। कव्वाली जानते होंगे सब। अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा है, अगर किसी से बतइयो ठोकर दर बदर की खइयो, पीछे बड़ा पछतइयो जमाना बुरा है। अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा है, अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा। अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा है, अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा है। अगर किसी से बतइयो, अगर किसी से बतइयो ठोकर दर बदर की खइयो, ठोकर दर बदर की खइयो, पीछे बड़ा पछतइयो जमाना बुरा है।
कितनी अच्छी बात है, जीवन की सच्चाई है। अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा है, अगर किसी से बताइयो, अगर किसी से बताइयो, ठोकर दर्द दर्द खइयो, पीछे बड़ा पछताइयो, ये जमाना बुरा है। अपने दिल का हाल किसी से बताना बुरा है, करके नाम बदनाम, करके नाम बदनाम, आए वक्त पर न काम, आए वक्त पर न काम, ऐसे बेवफा से दिल का लगाना बुरा है। अपने दिल भैरवी से खत्म करें। जी हाँ जी हाँ। सुर रखते हैं भैरवी में, लेकिन लगाने का तरीका अलग होता है। सारे सुर एक साथ नहीं लग सकते, बिखर जाएगा राग।
क्या बात है, क्या बात है। कितने लोग जानते हैं ये? हमरे अटरिया पे आज रे सवरिया, देखा देखी तनिक होई जाइए। हमरे अटरिया पे आज रे सवरिया, देखा देखी तनिक होई जाइए। नैन मिल गई, नजर मिल गई, नैन मिल गई, नजर मिल गई। सब दिन के झगड़ा, सब दिन के झगड़ा खत्म होई जाई।
थैंक यू वेरी मच संगीत जी, इतना दूर आप आए, इतना अच्छा बजाया। मुझे पहले से पता था कि मैं बोलता था कि सारंगी बजाने वाला, तो लोग पूछते थे, मेरे फिजी के जजमान लोग हैं, उनको बोला सारंगी, बोला वो कौन ची है। तो बहुत लोगों को यही नहीं पता कि ये सारंगी है क्या बजाएगा, लेकिन फिजी का भी इंडिया वालों को भी बहुत को मालूम। हाँ, बहुत लोगों को भी पता नहीं। और फिजी को बदनाम मत करो। संगीत जी नहीं, और सुनो बहुत अच्छे मतलब बहुत लोगों को है जिनको नहीं पता, क्योंकि उनको फिजी वाले ज्यादा जानते हैं इसलिए वो फिजी का नाम दे रहे हैं। बड़ा अच्छा बजाया, बड़ा अच्छा बजाया, इसके लिए आपको शुक्रिया। और सुनो, ये जो थोड़े से लोग दिख रहे हैं, हमारे यहाँ संस्कृत में एक सूक्ति है, मतलब कहावत कहते हैं, एक चंद्र तमोहंति किमन्य शततारकैः। एक चंद्रमा संसार के पूरे अंधकार का नाश कर लेता है और हजारों तारे टिमटिमाते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो लोग बैठे हैं चंद्रमा की तरह हैं यहाँ, इसलिए इनको और ये वो लोग हैं जिनको समझ में आया कि आपने क्या बजाया, इसलिए जिनको समझ में आया वो बैठे हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो भाग गए पहले ही। कल भी प्रोग्राम है शाम को ब्लॉक हाउस में कम्युनिटी सेंटर में, और उसका अता पता बसंत जी से आप ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा आप जरूर आइए। अगर कोई अच्छा लगा और सुनना चाहते हैं, अपने घर में भी करना चाहते हैं, पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग करते थे, वो अकेले बैठता था और आर्टिस्ट उनके सामने बजा के सुनाते थे। तो आपको एक दिन के लिए हम भी राजा बनाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई राजा महाराजा की तरह अपने घर में दरबार सजाना चाहता है तो स्वागत है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कुलदीप जी, जोरदार तालियां से एक बार धन्यवाद कर दो उनका। ये इंडिया गेट, सुनो, इंडिया गेट पूरे इंडियन गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पर वो अकेले हैं जो इंडिया गेट के मालिक हैं। कुलदीप जी, हृदय से धन्यवाद आपको, उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की, जगह दी, इसके लिए। शिवानी जी नीचे सुन रही होंगी, उनको हृदय से धन्यवाद। हमारे प्रशांत बेलकर जी, बड़े अच्छे भद्र पुरुष, ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा साउंड सिस्टम किया। मैं सभी को बताता हूँ, हमारे भारतीय लोग जितने भी हैं, जिस किसी भी धंधा में बिजनेस हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि वापस ना जरूरत पड़ती है तो वो बिजनेस वाले हमारी मदद करते हैं। तो उनके पास अगर माल बढ़े ना तो वापस वो कम्युनिटी में लगेगा। हमारे और भी ढेर सारे लोग हैं, सबका हृदय से धन्यवाद। और हमारे माइक नायकर जी, वो फिजी से आते हैं और उन्होंने मुझे फिजी घुमाया, ढेर सारे लोगों से मिलाया, और एक बड़े डेंजरस कैरेक्टर से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और उसका नाम है उंड्रे। उंड्रे जो फिजी के लोग हैं वो समझेंगे, उनको हृदय से धन्यवाद। वो हमारे लोकल अभिभावक हैं यहाँ के, और वो माता जी पीछे बैठी हुई हैं, प्रवीण जी उधर बैठे हुए हैं, ये हमारे द्वारपाल थे, गेट पर कलेक्शन करने के लिए। कितना कलेक्शन किया हो तो वही जानते हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। रत्ना वेंकट, बहुत ही अच्छी लड़की, जोरदार तालियां रत्ना वेंकट के लिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कला के लिए, सुनो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसा तो ढेर सारे लोग कमा लेते हैं, मतलब आनंद के लिए। तुलसीदास जी ने इतना भारी रामायण लिखा, पूछा लोगों ने क्यों लिखा, उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इट्स फॉर माय ओन हैप्पीनेस। रत्ना उनमें से एक है। हमें आनंद आता है कि मैं लोगों को खुश करता हूँ, बाकी क्या मिलता है वो तो मिलेगा जो हमारा है। जदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो मेरा है कोई ले नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो मुझे कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये ऐसी रत्ना जी, आपको हृदय से धन्यवाद, आप यहाँ पर आई। हमारे और भी वरिष्ठ लोग ढेर सारे पहुंचे हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप जो मिलना चाहते हैं, अपना फोटो फाटो खींचना चाहते हैं, आपका सबका स्वागत है संगीत जी से बात करने के लिए, मिलने के लिए। रंजीत सिंह अहलुवालिया जी जो कैमरा पर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बड़े ही हम्बल, पोलाइट, जहाँ कहीं भी इनको जरूरत पड़े फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, एक्सीलेंट जॉब, इतना अच्छा काम करते हैं कि पूछो नहीं। तो जहाँ कहीं भी इनको देखिए, ये इंडिया में न्यूज़पेपर में काम करते थे, यहाँ भी अपना न्यूज़पेपर चलाते हैं। हृदय से रंजीत जी, आपको भी जोरदार तालियां यहाँ पर आने के लिए। और बाकी बसंत जी तो नहीं है भाई, इनको तो आप सब जानते ही हैं,
और वो नहीं होते तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए बसंत जी को हृदय से धन्यवाद। और इनका वो छोटा चमचमाता सितारा अखिल, उसको मैं पिछले 12 सालों से देख रहा हूँ, इतना छोटा सा था तब से, और उसको देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो। कई बार मैं देखता हूँ लोग तबला कम बजाते हैं, सिर ज्यादा हिलाते हैं, यहाँ पर वो बजाता है, उसकी पूरी बॉडी में पता ही नहीं चलता क्या जान है उसकी उंगलियों में। वो सिर्फ उसकी उंगलियां जब रखती है तो तबले की आवाज सुनाई पड़ती है, पूरे बॉडी में कोई हलचल नहीं। अखिल, ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करें आप भी एक दिन स्टार बने और पूरे दुनिया में आपको लोग तबला के लिए जाने। आप सबका हृदय से धन्यवाद आने के लिए, और अब आगे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए आप सबका स्वागत है। सबको धन्यवाद। हाँ, तिवारी जी का मुझे बोल दिया कि मैं नहीं होता तो प्रोग्राम है, तो पर आप नहीं होते तो प्रोग्राम नहीं होता। आप इनको लेके आए तो आपका कृपया तिवारी जी का बहुत जोरदार तारीफ, क्योंकि संगीत जी अगर हम सुन रहे हैं तो इनकी वजह से सुन रहे हैं, ना कि मेरी वजह से। तबला बजाने के लिए तो यहाँ हमारे नौजवान बहुत बैठे हैं, ये बोले ये उतरे तो मैं पकड़ूं, तो हमारे पास तो बहुत पीढ़ी तैयार है, मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना तो। पर मैं एक बार फिर से प्रोग्राम के लिए, आपको मुझे पता है बहुत अच्छा लगा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि कितना अच्छा लगा, क्योंकि कल मैं आप सबके चेहरे देखना चाहता हूँ। वहाँ पे बिजी होंगे, निकालिए टाइम, कोई बात नहीं। और हमारे सरगम स्कूल के स्टूडेंट्स भी एक हाफ पहले में बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने तैयारी किया है, और बच्चों ने तबले की एक सोलो रिसाइटल किया है तैयार, बच्चों ने सितार और वायलिन का थोड़ा तैयारी किया है। तो प्लीज़ आइए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। शाम को 6 बजे से प्रोग्राम है और 6 बजे ही शुरू होगा, और लेट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों जी? आप रिवायत क्यों बदलना चाहते हैं? बदलनी पड़ेगी, अब जिस देश में आए हमें उनकी रिवायत, उनकी अच्छी चीज हमें लेनी चाहिए। मैं पहले भी ये बात कर रहा था। थैंक यू जी, थैंक यू जी। क्योंकि हमें उनकी अच्छी चीज है कि वो टाइम पे बड़े पंक्चुअल है। सबसे पहले फिल गॉफ साहब पहुंच गए, अरे बाप रे, 6:45 बजे। मैंने बोला उनको 6:45 क्यों बोला, उनको 7:30 बोलना चाहिए था। हम लोग, एक थोड़ा किस्सा बताता हूँ आपको, सॉरी मुझे पता है सब लेट हो रहे होंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सरगम फ्यूजन ग्रुप की विद राकेश चरसे जी, तो 2-3 लोग उसमें गोरे थे बजाने वाले। अब उनको टाइम दिया 5:30 का, वो 5:15 को बेचारा पहुंच जाए, और हमारे लोग आ रहे 6-6:15 बजे। मैंने कहा आशीष भाई ऐसा करो, तुम अपने लिए 6 बजे का टाइम रखो और उनको 6:30 बोलो, तो अब सब एक टाइम पे आएंगे, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ, तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो अच्छी चीज दूसरे की लेनी चाहिए। इन्होंने हमारा संगीत ले लिया, योगा ले लिया, और हम कहाँ जा रहे हैं, क्लबों में। तो इनकी अच्छी चीज क्या है, डिसिप्लिन इन द लाइफ। तो हम क्यों नहीं इनकी अच्छी चीज ले सकते? सॉरी मैं क्यों स्पीच दे रहा हूँ वैसे। मेरे दिल में आया नहीं, मैंने बोल दिया, बट हाँ जी, दूसरी की अच्छी चीज लेनी चाहिए, किसी की भी। हाँ जी, हाँ जी, तो कृपया आप जो भी हमारा संगीत इतना, तो कृपया कल मिलते हैं। गुड नाइट। जिसको हम मेरे साथ भी पिक्चर लेनी हो आ जाए। तो भाई बहनों, मैं बसंत जी को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ उनके भाषण के लिए। और पंडित जी ने कहा था कि उसने कम्युनिटी से एजुकेशन लिया। देखिए कितने यंग उम्र में कम्युनिटी को वापस कर रहा है। और ये संस्कृत योगा एंड ज्योतिष ट्रस्ट का पहला आयोजन था। और नेक्स्ट मीटिंग होगा जब पंडित जी के बुक लॉन्च होगा। विधि विधान, सनातन धर्म का विधि विधान इंग्लिश में आ गया है, तो हम लोग जरूर संपर्क करेंगे और फिर वहाँ से मुलाकात होगी। फिर आप लोग के आने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।